हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? कुमुदनी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अच्छे और आनंदित होंगे। आज मेरे मन में कुछ बातें आई हैं जिसको मुझे आपसे शेयर करना है, मुझे अच्छा लगेगा। कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं कि उनके पास पहले तो कुछ नहीं होता है, लेकिन बाद में मेहनत करके अच्छे मुकाम हासिल कर लेते हैं। उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो जाता है और सब तरह से अच्छे हो जाते हैं, सुखी संपन्न हो जाते हैं। तो उनमें, उनके बातचीत में, उनके चाल ढाल में देखने से ऐसा लगता है कि कुछ बदलाव आ गया है। आपसे मिलेंगे तो अपने ही बारे में बात करते रहेंगे। हम ही कर लिए हैं, ऐसे कर लिए हैं, बच्चा मेरा ब्रांडेड पहनता है। मतलब बात से लगेगा कि जैसे उनमें कुछ घमंड हो गया है और सामने वाला को बिल्कुल तुच्छ ही समझ रहे हैं, ऐसा लगता है सुनने में। तो कुछ लोग तो ऐसे मिलते हैं और कुछ ऐसे भी हैं, नो डाउट उनके फादर बहुत अच्छा पोस्ट पर रहते हैं, उनके बाबा भी काफ़ी अर्निंग मेंबर हुआ करते हैं और एंसिस्टर प्रॉपर्टी भी उनके पास बहुत ज़्यादा है। तो शुरू से काफ़ी शान शौकत में जीवन व्यतीत किए हैं, खूब अच्छी तरह से रहे हैं क्योंकि पूरी तरह से संपन्न थे। लेकिन अभी वह आदमी कुछ नहीं करता है, लेकिन अभी भी बातचीत शान शौकत उसी तरह का मिलेगा तो दिखाएगा कि कितना मैंने इसके पास है, जबकि वह अपने कुछ नहीं है। उसके पास प्रॉपर्टी है जो फादर और ग्रैंडफादर का अर्जा हुआ है, ज़मीन बहुत है। तो इस तरह उसके पास है, लेकिन अपने वो कुछ नहीं है। अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड वह मेंटेन कर रहा है, हाई लिविंग स्टैंडर्ड वो मेंटेन कर रहा है, वह अपने बाप दादा की ज़मीन पैसे पर। दूसरी बात की जो एंसिस्टर प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, उसको बेच कर वह अपना मेंटेन किए हुए हैं स्टेटस। और जब आपसे मिलेगा तो वह इस तरह बात करेगा कि लगता है कि कितना बड़ा आदमी हो, कितना ऊंचे पोस्ट पर पहुंच गया है, इसका अर्निंग कितना है, मेहनत कितना कर रहा है। और उसके बाल बच्चे भी उसी मानसिकता में पल रहे हैं, उसी तरह की बात कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई कुछ उस तरह का है नहीं, लेकिन शान शौकत उसी तरह का है, चूँकि अपने फादर को भी देख रहे हैं। तो समाज में इस तरह के आदमी बहुत मिलते हैं। एक तो ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको शुरू से कुछ नहीं था, फादर बहुत संघर्ष करके उनको पढ़ाए लिखाए और बहुत मेहनत करके वो आगे बढ़े हैं। अब वो बहुत अच्छे हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से भी अच्छे हैं, उनके बाल बच्चे, उनका परिवार काफ़ी अच्छी तरह से रहता है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो गया है। लेकिन ऐसे लोगों का जो इस तरह आगे बढ़ते हैं तो वह दिखता है और उनका समाज में उनकी बहुत बड़ाई होती है, उनके प्रति सोच लोगों का अच्छा होता है। लेकिन उनमें कहीं ना कहीं घमंड आ जाता है, वह अपनी पहले की स्थिति को भूल जाते हैं और दिखाने लगते हैं कि हम ये कर लिए, हम वो कर लेंगे, हम ऐसा करेंगे। जैसे सामने जो जिससे बात कर रहे हैं, चाहे और लोग जो है उसको वह तुच्छ समझने लगते हैं, उनके आगे कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मेहनत कर आगे बढ़े हैं, आप काबिल तारीफ़ हैं और आपके पास सब कुछ हो गया है, तो आप में नम्रता आनी चाहिए, आप में शालीनता आनी चाहिए कि लोग आपका बड़ाई करें कि देखिए इतना हो गया है फिर भी आप कितने शालीन हैं, कितने अच्छे तरह से लोगों से मिलते हैं। जिस तरह देखते हैं, पेड़ जब फल से लद जाता है तो वह झुक जाता है, वह पेड़ खड़ा होकर नहीं रहता है, वह थोड़ा सा उसकी डाली झुक जाती है। तो उसी तरह है, अगर व्यक्ति को बहुत कुछ हो गया,
वह अच्छा जगह पर पहुंच गया, उसके पास धन दौलत हो गया, तो उसमें शालीनता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, तभी और आगे आप बढ़िएगा। और यदि आप में घमंड हो गया तो फिर आपका आगे का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि आप उसी में उलझ कर रह जाइएगा कि हम बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आपके दिमाग में यह बात होना चाहिए कि हम तो अच्छे हैं, लेकिन हमसे 5 आदमी और अच्छा है और बेटर है, तभी आप आगे बढ़िएगा। जब तक आप यह नहीं सोचिएगा कि हमसे भी अच्छा लोग रह सकते हैं, हमसे भी अच्छा पढ़ सकते हैं, हमसे भी अच्छे पोस्ट पर पहुंच सकते हैं, तभी आप मेहनत कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। लेकिन जब आप यह सोच लीजिएगा कि हम ही सब कुछ हैं, हमारे पास सब कुछ हो गया, तो फिर आपकी प्रगति रुक जाएगी। तो इस तरह घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड एक दीमक की तरह है जो आपके प्रगति को रोक देता है, आपको खोखला कर देता है, आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। तो यह दोनों तरह के लोग गलत हैं। जो मेहनत करके आगे बढ़े हैं उनको भी यह समझने की ज़रूरत है कि हम ठीक है, हम बहुत मेहनत करके आगे बढ़े, हम अच्छे बन गए, तो इसका मतलब नहीं है कि आप में घमंड हो जाना है। आपको नम्र होना है, आपको पहले वाली पोजीशन को भी याद करके रखना है, और आपको यह सोचना पड़ेगा कि हम तो इतना आगे बढ़ गए हैं, लेकिन कुछ लोग हमसे भी आगे बढ़ गए हैं, बढ़े हुए हैं, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। इसी तरह वैसे लोग जो अभी कुछ नहीं और दिखा रहे हैं कि हम बहुत कुछ हैं, हमारा स्टैंडर्ड बहुत है, हम बहुत शान दिखा रहे हैं, तो यह भी उनके लिए गलत है। बाद में वह सब को बेच के अपने स्टैंडर्ड ही मेंटेन करने में बाद में उनके पास कुछ नहीं रह जाएगा, सिर्फ दुख ही दुख उनके जीवन में होगा। तो इस तरह दोस्तों, घमंड आदमी को नहीं होना चाहिए। जिस तरह पाँव में अगर कांटा गड़ जाता है और चलने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, हम चल नहीं पाते हैं, और कांटा जब निकाल कर बिक देते हैं तो हम अच्छे तरह से चलते हैं और सब काम करते हैं। उसी तरह घमंड भी व्यक्ति को पैरालाइज्ड कर देता है, व्यक्ति की प्रगति को अवरुद्ध कर देता है। इसलिए घमंड को अपने जीवन में नहीं लाना चाहिए। हम कितने भी अच्छे पोजीशन में पहुंच जाएं, कितनी भी हमारे पास आर्थिक संपन्नता आ जाए, हमारे बाल बच्चे बहुत अच्छे बन जाएं, लेकिन व्यक्ति को हमेशा नम्र होना चाहिए, हमेशा संयमित होना चाहिए, हमेशा अपने सामने वाले लोगों का इज्जत करना चाहिए। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, आपके बच्चे प्रगति कर पाएंगे, और हम अच्छे तरीके से रह पाएंगे, और समाज में हमारी इज्जत होगी, प्रतिष्ठा मेरा बढ़ेगा। इसलिए संयमित रहना जीवन में बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मेरे मन में यह बात आया था, कुछ इसी तरह के लोगों से मैं मिली थी, जिसके कारण मेरे मन में यह बात आया, तो मैं आज सोची कि आप लोगों से शेयर करूं। तो आज मैं ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना सहयोग बना कर रखिएगा, ताकि मेरा फैमिली बढ़ सके और आपसे हम जुड़ सकूं। फिर अगले वीडियो को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। गुड बाय दोस्तों।